तो अभी तक ये सारी चीजें हमने देख ली थी कि अगर इस पूरे को समरी एज ए समरी ले हम तो कि एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड कैसा डायोड होता है, फॉरवर्ड बायस डायोड। काम क्या है, टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। मेन चीज कैसे बनाना है, हेवीली डोप पीएन जंक्शन, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हेवीली डोप्ड होने चाहिए। और क्या स्पेशल चीज ध्यान रखनी है, एन रीजन की तरफ एक विंडो होनी चाहिए जिसमें से पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट बाहर निकल सके। ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन के अंदर द मटेरियल यूज्ड आर द पर्टिकुलर कंबाइंड मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड, ठीक है, इंडियम गैलियम नाइट्राइड, इवन इंडियम फॉस्फाइड। ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेकर के हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट को एमिट करवा सकते हैं। ये तो एक कंस्ट्रक्शन के अंदर वर्किंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर लाइट को देखना चाहते हैं तो वो लाइट विजिबल लाइट में होना चाहिए, विजिबल लाइट की रेंज में होना चाहिए। विजिबल लाइट हम किसको बोलते हैं, वेबग्योर वाले रीजन को, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को। यानी कि जो भी लाइट एनर्जीज बाहर निकले यहां से, जो भी लाइट एमिट हो यहां से, दे शुड बी क्या, इन द रेंज ऑफ वेबग्योर। उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी एनर्जीज उसी रेंज की होनी चाहिए। अगर होंगी तो वो हमें नजर आएंगी, अगर उससे इधर या इधर हुई तो हमें नजर नहीं आएंगी। क्योंकि अगर वेबग्योर अगर हमने ले रखा है तो वेबग्योर में ब्लू से अगर आप हायर एनर्जी पे चले गए तो अल्ट्रावायलेट रीजन आ जाएगा, और रेड से नीचे चले गए तो आप इंफ्रारेड रीजन आ जाएगा। तो कम फ्रीक्वेंसी की लेंगे अगर एक पर्टिकुलर रेड से भी तो इंफ्रारेड रीजन आता है, और ब्लू से ज्यादा एनर्जी की लाइट लेते हैं तो अल्ट्रावायलेट रीजन आ जाता है। हमारा एम है इसी फ्रीक्वेंसी और इसी एनर्जी के बीच में रखना। कैसे पता चलता है, ये पता चलता है हमें इस फॉर्मूले के थ्रू कि E इज इक्वल टू एच म्यू। ये E कौन सा E होता है, एनर्जी गैप जितना। एनर्जी गैप क्या होता है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप होता है। कैसे पता चलता है, जनरली जब तक कोई कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर पी टाइप है तो सभी होल कहां रिजाइड करते हैं, सिर्फ वैलेंस बैंड में, ठीक है। जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड ब्रेक तभी पॉसिबल है जब इस वैलेंस बैंड में रहने वाले कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एक सफिशिएंट एनर्जी बैंड गैप जितनी एनर्जी लेकर के कहां चले जाएं, कंडक्शन बैंड में। क्यों, क्योंकि वो इसके बीच की एनर्जी अगर लेंगे तो वो यहां नहीं आ सकते। हमें पता है फॉरबिडन गैप में कोई इलेक्ट्रॉन लाई नहीं कर सकता, या तो वो वैलेंस बैंड में रहेगा या कंडक्शन बैंड में। इसका मतलब अगर एक कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी गैप जितनी एनर्जी देनी पड़ती है। जब आप इतनी एनर्जी दे देते हैं तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड में से कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और कहां पहुंच जाता है, कंडक्शन बैंड के अंदर पहुंच जाता है। फिर से यही इलेक्ट्रॉन जब हम इसको फॉरवर्ड बायस करवा देते हैं तो फॉरवर्ड बायस के अट्रैक्शन के कारण, इस वाले पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के कारण, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ शिफ्ट होते हैं, एन रीजन टू पी रीजन। और जैसे ही ये एन रीजन टू पी रीजन शिफ्ट होते हैं, इनको कौन नजर आता है, होल। वो उस होल के पास जाते ही क्या करने की कोशिश करते हैं, कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, डिफ्यूज होने की कोशिश करते हैं। उसके लिए ये जो यहाँ पे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आया वो होल को देखते ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, और जैसे ही अट्रैक्ट होगा वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा और उतनी ही एनर्जी एमिट करेगा जितनी एनर्जी इसने ली थी। इनफैक्ट कोई सा भी इलेक्ट्रॉन हो, अगर वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ रहा है तो कितनी एनर्जी एमिट करने वाला है, एनर्जी बैंड गैप जितनी एनर्जी एमिट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के आने का पाथ हुआ, और इस टाइम पर आते टाइम वो एक एनर्जी वेव्स की टर्म्स में, फोटॉन्स की टर्म्स में रिलीज कर रहा है। दैट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन एनर्जी। फोटोन क्या, लाइट पार्टिकल्स। अगर ये एनर्जी गैप लाइट स्पेक्ट्रम के बीच का हुआ तो ये वाली लाइट हमारी आंखों को नजर आएगी। तो यहां से जैसे ही ये एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स
ये हमारी हुई पीएन जंक्शन। जैसे ही हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया, ये डिप्लीशन लेयर खत्म हुई और एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चालू हुआ, और ये किधर की तरफ शिफ्ट होना चालू हो जाएंगे, होल्स के अंदर गिरना चालू हो जाएंगे। किस वजह से गिरना चालू हो रहे हैं? इस फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से। इस फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से ये सभी जैसे जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन इसमें गिरा, ये एनर्जी बाहर निकली। अब एनर्जी बाहर निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, हमने एक ही रास्ता दे रखा है ये। तो जो भी एनर्जी हुई वो कहां से बाहर निकली? इधर से। ये एनर्जी इधर से, ये एनर्जी इधर से बाहर निकल गई। तो ये सब एनर्जी इस विंडो से बाहर निकल रही है और कहां जाके स्ट्राइक कर रहे हैं? ये इस प्लास्टिक कैप पर। अब ये जैसे जैसे फोटॉन्स इस प्लास्टिक कैप पर स्ट्राइक करेंगे, वो प्लास्टिक कैप क्या होगी? उस कलर से ग्लो होगी जिस कलर की फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन रेडिएशंस बाहर निकले। मान लीजिए अगर ये रेड कलर वाली एनर्जी थी, तो सभी के सभी रेड कलर वाले फोटोन हुए, वो कहां पे टकराएंगे? इस प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट कैप पर। तो पूरा का पूरा कैप कैसा नजर आएगा हमें? कैसा ग्लो करता हुआ नजर आएगा? रेड कलर का। इसी तरह से ग्रीन वाली एनर्जी निकली, तो ये पूरा प्लास्टिक कैप कैसा नजर आएगा? ग्रीन कलर का। इसी तरह से ब्लू वाली बाहर निकली तो ब्लू कलर का। हमें तो हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के थ्रू हम क्या बना लेते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की एलईडीज। एट ए टाइम, ध्यान रखिएगा, एट ए टाइम केवल एक ही टाइप के एनर्जी वाले रेडिएशन बाहर निकल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आप ले रहे हैं, और एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन कोई ना कोई सा एक वोल्टेज ही, एक पर्टिकुलर एनर्जी बैंड गैप ही प्रोवाइड करवाएगा। इसमें से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से कोई सा एक एनर्जी वाला, अगर आपने मान लीजिए बना रखा है गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड और उसको आपने 1.9 वाला सेट करके लिया हुआ है, तो अब जो भी फोटॉन्स बाहर निकलेंगे उन सबकी एनर्जी क्या होगी? इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन होल के कॉम्बिनेशन से भी इतनी एनर्जी बाहर, इससे भी इतनी एनर्जी। तो एट ए टाइम एक पर्टिकुलर मटेरियल एक फिक्स एनर्जी गैप की एनर्जी रिलीज करेगा, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर कलर की आपको वेव्स या एनर्जी या फोटॉन्स बाहर स्ट्राइक होते हुए नजर आएंगे। और ये जब इस प्लास्टिक कैप पर हिट होंगे तो आपको वो एलईडी ग्लो होती भी नजर आएगी। ठीक है, अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग ये रीजंस रहते हैं। कभी भी एट ए टाइम एक मटेरियल से दो टाइप के एनर्जीज बाहर नहीं निकलेंगी, तो दो कलर एट ए टाइम कभी नहीं पॉसिबल हो सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक ही कैपिंग के अंदर मैं दो डिफरेंट ऐसी चीजें रख दूं। कैप एक ही है, ये देखिएगा, एक मार्कर, इसके ऊपर मैंने कैप लगा दिया, इससे कौन सी एनर्जी निकल रही है? मान लीजिए रेड। अब मैंने इसी कैप के अंदर ये एक और मार्कर रख दिया, ये है मान लीजिए ब्लू का, और उसके ऊपर कैप लगा दिया। अब मैंने इसकी सर्किटरी इस तरह से रख रखी कि एट ए टाइम कोई सा एक ऑन हो। मान लीजिए ये ऑन हुआ, इस साइड वाला जिसको मैंने रेड बोला हुआ है, तो ये कौन सी लाइट देगा? रेड। उसके जस्ट 0.1 सेकेंड बाद ये ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा, ये कौन सी लाइट देगा? ब्लू। इसी तरह से तीन लगा दूं एक ही गैप में, तो वो अलग अलग लाइट। लेकिन ध्यान रखिएगा, मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट है एक ही पैकेजिंग के अंदर। इन जनरल जो भी एलईडीज डिजाइन की जाती है उनमें पैकेजिंग भी एक ही होती है, और इसीलिए उनकी कॉस्टिंग भी सस्ती होती है। सबसे सस्ता मटेरियल जो बन पाता है वो ये बन पाता है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड या इनके कॉम्बिनेशन, और ये एनर्जी बैंड गैप प्रोवाइड करवाते हैं इस वाले रीजन के। यानी कि कम एनर्जी वाले जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, वो कौन से कलर के टूवर्ड्स ज्यादा एमिट होंगे? रेड। तो रेड एंड येलो वाली एलईडी अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो 10 पैसे 20 पैसे की मिलेगी एक एलईडी, वाइल ब्लू एलईडीज आर कॉस्टलियर, 50 पैसा 1 रुपीज इस तरीके से एक। तो ये डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, मिलती है लेकिन वो कॉस्टली हो जाती है। आपने देखा होगा डेकोरेशन के टाइम पर आजकल एक
राउंड राउंड दिवाली या कोई सा भी जैसा फंक्शन होता है हमारे त्योहारों पर, तो एक इस तरह का एक रोल मिलता है जिसके अंदर एक स्ट्रिप होती है, उस पे 3 कलर की एलईडीज एक साथ लगी हुई होती है, ब्लू रेड ग्रीन ब्लू। देखिए रेड ग्रीन ब्लू, इस तरह की स्ट्रिप जिसको आप किसी भी वॉल पर पूरी स्ट्रिप की जैसे ऐसे लगा देते हैं, कहीं से भी ऐसे घुमा देते हैं, तो ये यस सर। ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, इस तरह के 3-3 के कॉम्बिनेशन में ये चलते हैं। देखा ये आप लोगों ने? यस सर। तो ये वही चीजें हैं जो अभी मैंने एक्सप्लेन करी। ये सभी अलग अलग सेमीकंडक्टर मटेरियल की मिलकर के बनी हुई है, उनसे डिफरेंट डिफरेंट कलर की एनर्जी रिलीज हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये हो गया पूरा टॉपिक आपका एलईडी का, कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग कैसे होती है, ये सारा काम, और निकल कहां से रहे, ये रही इसकी विंडो। ऐसे बताऊंगा तो ये यहाँ से जो जंपिंग हुई, ये एनर्जी बाहर निकल गई, ये बाहर निकल गए, ये बाहर निकल गए, ये बाहर निकल गए, ये बाहर निकल गए। दिस इज द एनर्जी। ठीक है, इस पर कैप लगा दिया, हमें नजर आ गया। यहां तक ये वर्किंग प्रॉपरली कितनों को समझ में आ गई। तो इनका यूजेस कहाँ कहाँ पर है? सबसे पहले तो जहां पे भी हमें लाइट चाहिए वहां पर इसका यूज है। कहीं पे भी हमें सिग्नल भेजना है किसी तरह का, भाई कहीं पे हमें हमने देखा ना, रेड लाइट हो जाती है चौराहों पर, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, येलो सिग्नल, तो उनके अंदर इनबिल्ट क्या कर दिया हमने, ये एलईडी, और बाहर एक बड़ा कैप लगा दिया, उसमें बहुत सारी रेड एलईडीज है, वो पूरा पूरा कैसा नजर आ रहा है, रेड। ठीक है, कोई कह सकता है कि सर बल्ब भी तो हो सकता है। ठीक है, तो उसमें इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है, और यही इसके एडवांटेज बनते हैं। एलईडी का काम भी है ग्लो करके लाइट देना। ठीक है, स्पेशल कंडीशन की ले लेंगे, सारे कलर मिक्स कर दूं, सातों कलर मिक्स कर दूं, तो कौन सी लाइट मिल जाएगी? वाइट। तो इसका ग्राफ भी ऐसा ही कुछ बनता है जो एसआई का बनता था। फॉरवर्ड बायस में ये ग्राफ होता है एसआई का, यही ग्राफ, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में ही है तो ये ऐसा होगा। बस अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बात करेंगे तो ये कलर्स के जो वेव वी आई ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, आई वी। सबसे इधर लाई करेगी इंफ्रारेड, फिर लाई करेगी रेड, फिर रेड से पहले कौन आता है, ऑरेंज, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ब्लू, इंडिगो एंड ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, इंफ्रारेड। और इनका कॉम्बिनेशन क्या दे देगा आपको, इसके जस्ट पास में व्हाइट लाइट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये इनका। और फिर इधर अगर मैं चला गया तो कौन सी लाइट मिल जाएगी, अल्ट्रा वायलेट। तो ये इसका वीआई ग्राफ होता है साहब। ठीक है, तो इसके एडवांटेज में क्या बता रहा था, एडवांटेज ये बता रहा था, एक तो इसका काम है ग्लो करवाना। तो ग्लो तो भाई हमें येलो कलर चाहिए, तो येलो तो बल्ब भी देता है, येलो ट्यूबलाइट को ले लूं तो वो भी दे सकती है, येलो कलर की ट्यूबलाइट ले लूं। सीएफएल अगर मैं येलो वाली ले लूं, मान लो, वो भी दे देगी, और एलईडी ले रहा हूं येलो वाली। तो इनमें डिफरेंस क्या है, बल्ब ऑपरेट होने के लिए उसके अंदर एक फिलामेंट होता है, जब तक वो गर्म नहीं होगा, गर्म होकर के वो हीट एमिट नहीं करेगा, तो वो हीट की फॉर्म में लाइट रेडिएशंस को एमिट करवाता है। इसका मतलब उसकी मैक्सिमम पावर ग्लो करवाने के लिए तो हीट की टर्म्स में क्या हो चुकी है, वेस्ट हो चुकी है। पहले उसको गर्म होना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज होना पड़ेगा, फिर वो ढंग से दे पाएगा। एट ए टाइम एकदम ऑफ कर दिया तो वो एकदम से ऑफ नहीं होता, धीरे धीरे वो ठंडा होता है उसका फिलामेंट, वो फिर जा करके ऑफ होता है। इसी तरह से वो जल्दी से स्विच ऑन भी नहीं होता। तो अगर मुझे कहीं पे एलईडी बोर्ड्स लगाने हैं जहां पे कुछ डिस्प्ले करना है नाम, और डिस्प्ले के साथ साथ उसको चेंज भी करता रहना है, कंटिन्यूशन में आती है ना, बहुत सी जगह पे डिस्प्ले बोर्ड लगे हुए होते हैं मूवेबल, जिसमें लेटर्स या नाम लिखा हुआ होता है, वो बनानी है। तो अगर मैं बल्ब यूज करूंगा तो उसमें ऑन ऑफ सिस्टम चाहिए, पहले एट ए टाइम ए दिखे, फिर बी दिखे, फिर सी दिखे।
तो एलईडी के कॉम्बिनेशन या बल्ब के कॉम्बिनेशन, बल्ब ले लिया तो वो बंद होगा फिर ऑन होगा, उतनी देर में ए और बी हो गए मिक्स, कुछ नजर नहीं आया, बल्ब को काम में नहीं लिया। गर्म बहुत जल्दी हो जाता है, हीट की टर्म्स में पावर बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। एलईडी में पावर वेस्ट नेग्लिजिबल, वेरी वेरी लेस पावर कंजप्शन। इट ऑपरेट्स एट ए वेरी लो वोल्टेज। कितने वोल्टेज पर? हमें पता है 1.1 वोल्ट 1.7 वोल्ट पर सेमीकंडक्टर्स स्टार्ट टू ऑपरेट, 1.8 1.5 वोल्ट पर स्टार्ट टू ऑपरेट। बल्ब को आप इतने वोल्ट पर स्टार्ट नहीं कर सकते, सो बहुत कम वोल्टेज पर दे स्टार्ट टू वर्क। 3 वोल्ट पर एलईडीज आराम से वर्क करती है, 3 वोल्ट पर अच्छी खासी ग्लो देती है, तो इनका पावर कंजप्शन भी बहुत कम है, इनपुट रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है। ठीक है, दूसरी चीज, दे आर रोबस्ट, दे आर रफ एंड टफ रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब गिर जाए, एलईडी गिर जाए तो कैप टूट रहा है आपका, वो मटेरियल नहीं टूट रहा है। ठीक है, कैपिंग है वो ऊपर की, जो अगर प्लास्टिक टूटा है उससे कुछ भी नहीं हो रहा। ये वाली स्ट्रिप में तो इनफैक्ट कैपिंग भी नहीं होती, ये तो डायरेक्टली रहती है, डायरेक्ट कलर देती है। तो ये सिर्फ नीचे गिर गई तो प्लास्टिक टूटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बल्ब गिर गया तो स्वाहा। फिलामेंट बहुत, मतलब आप ऐसे बल्ब को ऐसे 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 डांस करवाते हुए लेकर के नहीं जा सकते मार्केट से घर, उसका फिलामेंट इधर उधर हो गया, बल्ब खत्म, भले ही फूटा नहीं है। ट्यूबलाइट हाथ से छूटी और वो फूटी, गैस उससे बाहर छूटी और हो गई स्वाहा। ठीक है, एलईडी में ऐसा नहीं। तो आजकल की जो एलईडीज आ रही हैं, आपने देखा होगा, अगर कभी किसी ने, मतलब किसी को शौक होता है सब खोल करके चीजों को देखने का, तो अगर आपको हुआ हो ऐसा शौक, तो जो एलईडी ट्यूबलाइट्स हैं, एलईडी बल्ब्स हैं, एलईडी बल्ब को करके देखना, मतलब थोड़ा सा क्या 50 रुपए की बात, उसका ढक्कन हटा देना, खोल के देखना, उसमें ऐसे बहुत छोटे छोटे है ना, ये ऐसी ऐसी प्लेट्स मिलेंगी, जहां बीच में वो रेडियम टाइप की येलोइश चीजें लगी हुई होगी और इनका कॉम्बिनेशन होगा। यही है हमारी वो एलईडीज, यही है वो ओपनिंग जहां से लाइट बाहर निकल रही है, ग्लो करवा रही है व्हाइट लाइट, इनका कॉम्बिनेशन है। अब एक्चुअल में ये जुड़ी हुई है सीरीज में। तो जो एलईडी खराब होती है, बेसिकली एलईडी बल्ब खराब जो हो रहा है, उसमें से एक एलईडी जनरली खराब हो गई तो वो सीरीज वाला सर्किट क्या हो जाता है, रुक जाता है। सीरीज में पता है कि कोई भी एक चीज खत्म तो सब कुछ खत्म। अगर मैं उसको डिटेक्ट कर लूं, उसकी जगह नया एलईडी फिट कर दूं, आपका बल्ब फिर से तैयार है। आप 100 रुपए का बल्ब लेकर के आए, एलईडी बल्ब, उसमें वो कुछ टाइम बाद खराब हो गया, तो खराब नहीं हुआ, उसमें कुछ एक एलईडी खराब हुई होगी, और वो भी इतनी जल्दी खराब नहीं होती। इसीलिए एलईडी ट्यूबलाइट्स और बल्ब्स की गारंटी वारंटी 2 years 3 years तक की दी जाती है, एज कम्पेयर टू दे आर हैविंग अ वेरी लॉन्ग टाइम स्पेन, बहुत रोबस्ट हैं, रफ एंड टफ है, काफी लॉन्गर टाइम तक चलने वाली है, इजी टू यूज है, वेरी लेस पावर कंजप्शन, वेरी ब्राइटेस्ट ग्लो, बहुत अच्छा खासा ग्लो मिलता है बहुत कम पावर पर। एक ट्यूबलाइट को ग्लो करते हैं 40 वाट का कंजप्शन है, सेम ग्लो और उससे भी ज्यादा 20 वाट वाली एलईडी दे देती है। ठीक है, इसी तरीके से बल्ब उससे ज्यादा पावर कंज्यूम करता है और उससे कम ग्लो देता है। सो एलईडी इज द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, आज की तारीख में। सो दीज आर द यूजेस एंड दीज आर द एडवांटेजेस। सिग्नल ट्रांसफर करना है कहीं पे भी, है ना, कहीं पे ये बताना है कि भाई कितने पर्सन आ गए या कुछ भी हो गए, वही काउंटिंग की जैसे, तो एलईडी को एक बार ग्लो करवा दिया, 2 बार ग्लो करवा दिया, 3 बार ग्लो करवा दिया, कुछ देर तक बंद रखा। तो जो दिवाली के टाइम पे होती है, आपने देखा होगा अलग अलग बल्ब्स होते हैं, उसके अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। एक बार तो सारी एलईडीज ऐसे 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 कर रही होती है डांस, फिर वो ऐसे डांस करती है धीरे 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 धीरे, फिर अचानक से ऐसे ऐसे डांस करना चालू कर देती, फिर कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसे, अलग अलग अलग। तो उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, एक छोटा सा एक प्रोग्रामिंग करके और उसके टाइमर्स को डिफरेंट करवा देते हैं अलग अलग कलर्स के लिए। तो डिफरेंट कलर्स, कभी एक ये ऑन हो रहा है, ये ऑफ हो रहा है, ये ऑन हो रहा है, ये ऑफ हो रहा है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको नजर आते हैं। फिर उनके टाइमिंग्स पास करवा दी, ठक 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 ठक, 1 सेकेंड में इनकी फ्रीक्वेंसी
बहुत अच्छी खासी यही से लो रेंज में भी है या जिस भी रेंज में, लेकिन वो 1 सेकंड में काफी टाइम बाद फ्लक्चुएट कर सकती है बिना डैमेज हुए। तो बहुत फास्ट भी करना चालू कर देती है और फिर टाइमर के हिसाब से तो भी। तो इनका टाइम लैग स्विच ऑन और ऑफ होने का बहुत ही कम होता है। इधर मैंने स्विच ऑन किया, इधर ये ऑन हो गई, उधर ऑफ किया, ये इधर ऑफ हो गया। अच्छा, ऑफ कैसे होती है? ऑफ करने का मतलब है यहां से मैंने स्विच ऑफ कर दिया, ऑफ करते ही वापस से अनबायस्ड हो गया, अनबायस्ड होते ही वापस से होल अपनी तरफ आ गए, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ चले गए और क्या रीजन क्रिएट कर लिया? डिप्लीशन रीजन क्रिएट कर लिया, यानी कि एक रेजिस्टेंस वापस ऑफर कर दिया। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया फिर से डिप्लीशन रीजन खत्म, रिकॉम्बिनेशन चालू, एमिशन चालू, लाइट एमिटिंग, एलईडी ग्लोइंग। ठीक है, समझ में आया? कितना को कहानी क्लियर हो गई साहब पूरी?